गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने देखा था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज उसी में थोड़ा हम अगला टॉपिक है, अगले जो भी पॉइंट हमने लिखाया था उस पॉइंट से रिलेटेड आज क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और टर्म हम बताना चाह रहे हैं जो पिछले क्लास में छूट गया था, वो ही बता कंटिन्यू कर दे रहे हैं। वो टॉपिक था डेविएशन ऑफ लाइट। देखिए, डेविएशन का मीनिंग होता है लाइट का अपने पाथ को छोड़कर किसी और पाथ को फॉलो करना, यानी लाइट का मुड़ जाना, लाइट का अपने पाथ को चेंज करना। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे है। जैसे रिफ्लेक्शन होगा ये अपने पाथ को चेंज करेगा। पहले ये ऐसे जा रहा था, राइट, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा, यानी पाथ इसका चेंज हो। यही फेनोमेना कहलाता है डेविएशन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए होंगे इतना तो, डेविएशन ऑफ लाइट। इसी में एक टर्म आता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मीनिंग होता है द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट लाइट। The angle between direction of incident light and direction of emergent light is known as angle of deviation। यहाँ पर ये था इंसिडेंट लाइट के जाने का डायरेक्शन, ये है इमर्जेंट लाइट के आने का डायरेक्शन। दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर में हुआ। 10वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में आपने डेविएशन देखा होगा कि ये प्रिज्म था, यहाँ से ऐसे लाइट जा रहा है, जाने का डायरेक्शन ये है, इमर्जेंट लाइट का डायरेक्शन ये है। इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ना सिर्फ प्रिज्म में, लेंस में भी होता है डेविएशन। जैसे ये पैरेलल रे है, इसके बाद ये फोकस से जाएगी, जितना ये डेविएट हो गया, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये, इमर्जेंट का ये, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? डेविएशन हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। इतना तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। डिफिनीशन में एंगल ऑफ डेविएशन का डिफिनीशन क्या होगा? अब हम देखते हैं डेविएशन थ्रू ए प्लेन मिरर। टॉपिक आप लिख सकते हैं डेविएशन थ्रू ए प्लेन मिरर, या ये लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्लेन मिरर। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्लेन मिरर। देखिए, बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया हुआ है, सपोज नॉर्मल ड्रॉ किए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा। डायग्राम से साफ पता चल रहा है डेल्टा कैसे निकालना है, डेविएशन कैसे निकालना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा। तो नो डाउट ये 2i हो गया, ये डेल्टा हो गया, इन तीनों का जोड़ 180 है, तो लिखेंगे 2i प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i, वेयर i इज इन डिग्री। यदि i रेडियन में हो तो यहाँ लिखेंगे 2π माइनस 2i। प्लेन मिरर के लिए डेविएशन का एक्सप्रेशन यही होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। सपोज आपको कहा जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो बताइए डेविएशन क्या होगा? यहाँ पे 30 पुट कीजिए, 120 आ जाएगा। सपोज एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 70 डिग्री है, बताइए क्या होगा? सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 40 डिग्री डेविएशन हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें कोई प्रॉब्लम कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये है फॉर ए प्लेन मिरर एंगल ऑफ डेविएशन। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये कोई दूसरा प्लेन मिरर है, ये M1 है, ये M2 है, दोनों का नाम हमने दे दिया। कोई रे यहाँ पर ऐसे आ रही है, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है। हम डिराइव करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन सिर्फ और सिर्फ इस इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे नहीं। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, I1 है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होगा इतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, सपोज ये I2 है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ये और चला जाएगा। हमें निकालना है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या होना है, देखिए क्या होना है।
यहाँ पे डेविएशन होगा डेल्टा 1, यहाँ पे मान लेते हैं डेविएशन को डेल्टा 2। तो नो डाउट फॉर मिरर M1, फॉर मिरर M1 डेल्टा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2I1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये I1 है तो नो डाउट ये भी I1 होगा। ये हो जाएगा कितना, ये I1 है, ये जितना एंगल होगा वही इतना एंगल होगा। तो ये दोनों क्या होने चाहिए आपको पता हो जाना चाहिए। ये नॉर्मल है तो 90 होगा, ये I1 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस I1। ये नॉर्मल है, ये 90 माइनस I2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डेल्टा 2 फॉर मिरर M2। फॉर मिरर M2 डेल्टा 2 इक्वल टू यानी डेविएशन क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2I2। नेट डेविएशन हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा दोनों का जोड़, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डेविएट हो रहे हैं। तो डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए आप 360 डिग्री माइनस 2 कॉमन हो जाएगा और I1 प्लस I2। ठीक है, ये इक्वेशन 3। नाउ इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का जोड़ बताइए क्या होगा। 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का जोड़। एंगल A कितना है 90 माइनस I1, एंगल B कितना है 90 माइनस I2, एंगल C कितना है थीटा। हमें पता करना है। ये 180 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि I1 प्लस I2 जो हो जाएगा वो हो जाना है थीटा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। I1 प्लस I2 के जगह पर हमें थीटा रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ डेविएशन इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होता है। याद रखना है आपको, जब दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर हो तो एंगल ऑफ डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये 40 हो 50 हो 100 हो, कुछ 100 नहीं हो सकता, जहाँ एंगल इंसिडेंस कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 40 हो 50 हो 70 हो 80 हो 85 हो, जितना भी हो, एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस एंगल पर डिपेंड करेगा, दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है। और ये एक्सप्रेशन आएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, वेयर थीटा इज इन डिग्री। यदि रेडियन में रहेगा तो लिखेंगे हम 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ठीक है। बोर्ड में डेरिवेशन इतना नहीं पूछेगा, आप सिर्फ एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं 2 मिरर के लिए। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि जो क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, ठीक है, और हमने कहा था उस प्रॉब्लम के बारे में कि दूसरा तरीका भी होता है। आज वो हम दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए, याद कीजिए, हमने क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था कि ये एक प्लेन मिरर है, ये एक दूसरा प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आता है, यहाँ से टकराता है और टकराने के बाद पैरेलल निकल जाता है। ये फाइनली रिफ्लेक्टेड रे जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो बताना है आपको थीटा की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि 2 प्लेन मिरर है, एट एन एंगल इंक्लाइन है थीटा पे। एक रे फर्स्ट मिरर पे आता है M1 पे, रिफ्लेक्ट होता है, दूसरे मिरर पे जाता है M2 पे, और फाइनली इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल जाता है। तो बताना है इस थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन क्या है। हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाया था, आज फिर से करवा रहे हैं लेकिन दूसरे मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, पिछले क्लास में दोबारा नहीं लिखाएंगे, बता चुके हैं क्वेश्चन क्या है। 2 प्लेन मिरर है, एक दूसरे से थीटा पे इंक्लाइंड है। ये रे फर्स्ट पे इंसिडेंट होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड पे जाता है और फाइनली इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल जाता है। आपको बताना है थीटा क्या है। ठीक है, 2 प्लेन मिरर्स M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर M1
देयर आफ्टर इट रीचेज टू M2 एंड फाइनली रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए कैसे बनाना है। यहाँ दो मिरर के डेविएशन का केस है, आपको पता होना चाहिए कि ये इंसिडेंट रे है और इसी के पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, देखिए खुद से बताइए, ज्योमेट्री है। इन दोनों रेज के बीच का एंगल क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो बीच का एंगल क्या 180 डिग्री ही ना होगा जी। हाँ, एंटी पैरेलल के लाइन के बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। तो हमें डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है, हमें खुद से समझना है कि एंटी पैरेलल है तो डेविएशन दिया हुआ है और वो डेविएशन 180 डिग्री के बराबर है। तो हम एक्सप्रेशन जानते हैं डेविएशन टू मिरर के लिए 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये पुट करेंगे हम 180 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, थीटा सॉल्व करके आ जाएगा वो 90 डिग्री, सॉल्व हो गया बस। इसी क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा डेरिवेशन मेथड से सॉल्व किया था, ये सिंपली सॉल्व हो गया। नोट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। दो प्लेन मिरर है, ये थीटा पे इंक्लाइंड है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये दूसरा प्लेन मिरर है, ये भी इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे। एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आता है 50 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल के साथ, और एक रे ऑफ लाइट आता है 70 डिग्री बनाते हुए नॉर्मल के साथ। आपको बताना है कौन से केस में ज़्यादा डेविएशन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है, बताना है कौन से केस में ज़्यादा डेविएशन होगा। ओरल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, जवाब एकदम सिंपल है, इतना ही कि दोनों मिरर के बीच का इंक्लाइनेशन सेम है, इसीलिए दोनों रेज के लिए डेविएशन सेम होगा, इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। दोनों ही केस में सेम होना है डेविएशन। ये दूसरा क्वेश्चन था। चलिए, तो हमारा डेविएशन नाम का ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड फॉर टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल्स। चलिए देखिए, हमने रिकैप करवा दे रहे हैं। हमने बताया था कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है m होता है m-1 होता है, m इक्वल टू 360 बाई थीटा होता है। m जो होता है 360 बाई थीटा, m-1 होगा जब m क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। जब दो मिरर एक दूसरे से इंक्लाइंड हो, थीटा जो है दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन है, तो n इक्वल टू m-1 होता था। ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड था कि m यदि ऑड हो जाए तो n इक्वल टू m होता था, ठीक है ना, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकली प्लेस नहीं किया गया, ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, और n इक्वल टू m-1 होगा जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली मतलब दोनों के बाइसेक्टर पे हो, बाइसेक्टर एंगल पे हो। और थर्ड जो होगा, इफ m इज फ्रैक्शन देन n विल बी इक्वल टू इट्स इंटीग्रल पार्ट। हमने ये इतना बताया था पिछले क्लास में। एग्जाम्पल देख लीजिए, सपोज दो मिरर जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो नो डाउट m यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 360 बाई 90 कितना आ जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ इमेज इवन आ गया ना। जब इवन आया तो क्या करते हैं, एक घटाना होता है, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3 हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, मान लीजिए इसका एग्जांपल देंगे जब और दो मिरर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है 30 डिग्री पे, 60 पे नहीं रखा होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय पहले m निकालेंगे, क्या आ जाएगा 360 अपॉन 120 कितना आया 3, ऑड है तो n इक्वल टू हो जाएगा 3 m के बराबर। यदि इसी में यदि 120 डिग्री पे रखा हुआ है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहा है इसके साथ 60 डिग्री, टोटल एंगल 120 डिग्री है, टोटल एंगल
120 डिग्री है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, m-1 होगा, यानी 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। जब बाइसेक्टर पे रखा होता है, एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है, तो उस समय और ढाते हुए भी हम लोग 1 घटाते हैं। और सपोज कीजिए कि कोई दो मिरर है, दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन जो है वो 100 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर m जो आ जाएगा वो 360/100 मतलब कि 3.6 आएगा, यानी कि फ्रैक्शन है तो उस समय नंबर ऑफ इमेज इंटीग्रल पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। जब फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट के बराबर होता है, यानी इस समय भी 3 इमेज ही बनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया ये। चलिए इसी पे थोड़ा और क्वेश्चन कराते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल हो गया। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, दो मिरर एक दूसरे के 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। 60 पे जब इंक्लाइंड हो तो कितने इमेज बनेंगे, सबसे बन जाना चाहिए। पहले m निकालेंगे, 360/6 कितने हो गए, 6 इवन है, तो n इक्वल टू m-1 लिखेंगे, 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये देखिए दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O यहाँ पे रखा हुआ है, बताइए कितनी इमेज बनेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितना होना है। सबसे पहले ये बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना है, दो पैरेलल मिरर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो थीटा यहाँ पर m आ जाएगा 360/थीटा यानी 0, ये इनफाइनाइट जाएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर इनफाइनाइट इमेज बनता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। जब दो मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो और पॉइंट ऑब्जेक्ट उन दोनों के बीच में रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा सैलून में देखा होगा कि सामने एक मिरर है, पीछे एक मिरर है। हम लोग फेस देखते हैं तो क्या होता है कि मिरर के अंदर एक मिरर होता है, उसमें अपना फेस होता है, फिर उस मिरर के अंदर एक मिरर होता है, उसमें अपना फेस होता है, फिर उस मिरर के अंदर एक मिरर होता है, उसमें अपना फेस होता है ना, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फेसेज हमको दिखाई देते हैं। वही कंडीशन है ये कि थीटा जब 0 डिग्री हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अनगिनत बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, ये एक मिरर है, एक ही मिरर है, चलिए ठीक है ना, ऐसा नहीं देंगे। ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, ठीक है। ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आपको बताना है इसके कितने इमेजेस बनेंगे। आपको बताना है कि कितने इमेजेस बनेंगे। दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन पे हैं ऐसे एकदम, ठीक है। बताना है कितने इमेजेस बनेंगे। देखिए जब हम प्लेन मिरर बता रहे थे बोले थे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, उसमें भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये मिरर m1 है, ये मिरर m2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना। इस मिरर के लिए d मान लेते हैं, इस मिरर के लिए चाहिए, इस मिरर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होना है। तो इमेज इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सामने यहाँ पर बनेगा इमेज, इस मिरर के लिए भी यहाँ पर बनेगा और इस मिरर के लिए भी यहाँ पर बनेगा। ये थोड़ा लगता है कुछ ऑड टाइप का कि इस मिरर का यहाँ पर कैसे बन जाएगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे कि देख लो कि ये मिरर है सपोज, और ये कोई बहुत बड़ा पोल है और हम जो है यहाँ पर है, ठीक है। कोई पर्सन जो है यहाँ पर है, आई से दिखा रहे हैं, तो क्या हमें सारा का सारा पोल का हेड दिखाई देता है कि नहीं, दिखाई देता है ना इस मिरर में। या मिरर को इंक्लाइन करके हम पोल का हेड देख सकते हैं कि नहीं। पूरा का पूरा पोल जरूरी नहीं कि दिखाई दे, लेकिन क्या होता है पोल का हेड दिखाई देगा, जबकि पोल जो है इस मिरर से ऊंचाई पर है ना। वैसा ही ऐसा है यहाँ पर भी है, ये मिरर M2 है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। इसको देखने के लिए यहाँ से कोई पर्सन नहीं देख सकता इसका इमेज, लेकिन वही कोई पर्सन यहाँ पर होगा तो ज़रूर इसका इमेज देख सकता है यहाँ पर, इस मिरर में यहाँ पर देखेगा, ठीक है। बस पर्सन को एक खास पोजीशन पर होना चाहिए देखने के लिए, ठीक है ना। सारे पॉइंट का इमेज बनता है किसी मिरर में, देखने के लिए खास पोजीशन होना चाहिए।
जैसे कोई पर्सन यहाँ पर है तो इस मिरर में नहीं देख पाएगा इसका इमेज, कोई पर्सन यहाँ पर है तो एकदम संभावना बनती है कि देख पाएगा। ठीक है, बस पर्सन का एक खास पोजीशन होना चाहिए उसके इमेज को देखने के लिए। यहाँ पर एक ही इमेज बनेगा, ठीक है, इसके कारण इमेज भी यहाँ बनेगा और इसके कारण इमेज भी यहाँ बनेगा, दोनों इमेज एक ही जगह कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली हमें एक ही इमेज दिखेगा और एक खास पोजीशन पे। ठीक है ना, फॉर्मूला से भी बना सकते थे इसको। देखिए इन दोनों मिरर के बीच का एंगल क्या है, एकदम एक सीध में है तो 180 डिग्री हुआ। m निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 360/180, कितना आया 2, जो कि इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज m-1, 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना होता है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे 180 डिग्री। ठीक, हाँ, चलिए तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, अभी इस प्रॉब्लम में हम देखा था कि दो मिरर जब पैरेलल हो एक दूसरे को के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते हैं। चलिए हम सारे का पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू, नॉट थ्योरी, एक प्रॉब्लम के थ्रू। देखिए कैसे करना है। ये एक प्लेन मिरर है, ये एक दूसरा प्लेन मिरर है, इधर ये एक प्लेन मिरर है, ये एक दूसरा प्लेन मिरर है। यहाँ दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो 3 मीटर है और ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। ठीक है ना, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर M1 से डिस्टेंस है 1 मीटर। आपको बताना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज तो बनने हैं कि इस मिरर में जो दूसरा इमेज होगा, ठीक है, और इस मिरर में जो तीसरा इमेज होगा, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मिरर M1 के दूसरे इमेज और मिरर M2 के तीसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस बताइए। नो डाउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनने हैं, तो इनफाइनाइट में से हम इसके दूसरे इमेज और इसके तीसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 mirrors M1 and M2 are placed parallel to each other at a separation of 3 meter. 2 plane mirrors M1 and M2 are placed parallel to each other at a separation of 3 meter. Full stop. A point object O between them lies at a distance of 1 meter from mirror M1. Lies at a distance of 1 meter from mirror M1. Full stop. Find the distance between second image of mirror M1 and third image of mirror M2. ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, समझाते हैं कि इस केस में हम पोजीशन कैसे निकालें। पोजीशन डिस्टेंस तभी निकलेगा ना जब पोजीशन निकलेगा। हम पोजीशन निकालना सिखा रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, सिखा रहे हैं, बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। देखिए क्या करना है आप। सबसे पहले मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट कितना पे है 1 मीटर पे, तो यहाँ पर इमेज बनेगा I1 जो कि हो जाएगा 1 मीटर पे, राइट। चलिए कैसे बनेगा देखिए। तो क्या होना है कि इससे ये इनफाइनाइट तक जा रहा है जी मिरर, दोनों इनफाइनाइट तक जा रहा है मिरर। ठीक है, दोनों क्या है कि इससे जो रे एक बार ऐसे टकराएगा, नो डाउट रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगा मिरर M2 तक, पहुंचेगा ना। क्या होगा, जैसे ही मिरर ये यहाँ तक पहुँचा, इस मिरर M2 को लगेगा कि इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया 3 ये और 1 मीटर ये 4 मीटर। तो इस मिरर M2 को लगेगा कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 4 मीटर पे। ठीक है, यानी कि ये जो इमेज है M1 का, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा जो कि 4 मीटर पे है और इसका इस तरह से 4 मीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा। 4 मीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन जाएगा ऐसे।
इमेज I2 डैश, ठीक है, ऐसे बनेगा। अब देखिए ये फिर से टकरा कर कहाँ जाएगा, ये फिर से टकरा कर, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ये फिर से टकरा कर कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। अब इस मिरर को लगेगा, अब इस मिरर को लगेगा, क्या होगा कि ये रे यहां से आ रही है, यानी कि ये जो I2 डैश है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है इस मिरर के लिए। कितना डिस्टेंस पे, ये यहां से यहां 4 मीटर था, तो यहां से यहां कितना होगा 7 मीटर। तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे इमेज बना देगा। कितना, ये 7 मीटर पे है तो 7 मीटर पे I3, ठीक है। और फिर ये इधर जाएगा इस मिरर के पास, अगेन इस मिरर को लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए। कितना डिस्टेंस पर, 7 मीटर और 3 मीटर 10 मीटर पे, 10 मीटर पे फिर से एक इमेज बना देगा, ठीक है। 10 मीटर पे फिर से बना देगा I2 डैश, सॉरी I4 डैश 10 मीटर पे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। जितनी बार रिफ्लेक्शन होता जाएगा उतना इमेज बनता जाएगा। और आपको पता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे इसमें और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनते रहेंगे, तो इस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। तो ये तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन था, जो ये एक ही रे को मैंने दिखाया था। अब रे आपको पता होना चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से सिर्फ एक रे नहीं ना निकलती है, बहुत सारे रे निकलते हैं और ऑल डायरेक्शन में निकलते हैं, इधर भी निकलते हैं, सब डायरेक्शन निकलते हैं। हमने तो अभी एक ही रे निकाल कर दिखाया है ना, और भी रे निकलेंगी ऐसे, और भी रे निकल सकती हैं, ऐसे भी तो निकल सकती हैं, कोई रे निकल सकती है ना। ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कितना डिस्टेंस पे है, ये 2 मीटर पे है, तो 2 मीटर पे एक इमेज बन जाएगा। ये इमेज बनेगा I1 डैश 2 मीटर पे। फिर यहां से रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ये टकराएगा, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रहा है, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ये यहां से आ रहा है। तो इस मिरर के लिए ये जो होगा 2 में, ये I1 डैश, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट जो कितना डिस्टेंस पे है, यहां से यहां 4 और ये 2, 6 मीटर होगा। तो 6 मीटर पर क्या होगा, 6 मीटर पर इमेज बनेगा, यानी यहां पे एक इमेज बन जाएगा I2 जो कि 6 मीटर पे होगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। तो ये हो गए पोजीशंस, ठीक है। अब इसको एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, फिर से हम समझा रहे हैं, ठीक है। यदि आपको अब तब भी समझ में ना आया तो दोबारा वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट मिरर M1 के लिए एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज बना, जितना डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 मीटर पे था तो 1 मीटर पे बना, ठीक है। अब जो फर्स्ट के लिए जो इमेज था, सेकंड के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये जब रे यहाँ तक पहुँचेगा तो इस मिरर को ऐसा लगेगा जैसे रे यहाँ से आ रहा है, जहाँ से रे आ रहा होता है मिरर को यही लगेगा कि यही ऑब्जेक्ट है। कितना डिस्टेंस पे है, 4 मीटर, 3 ये और 1 ये, 4 मीटर पे है, तो इमेज भी बन जाएगा 4 मीटर, मैंने दिखा दिया, ठीक है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ बन गया। अब इसका जो इमेज बना, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि इस मिरर को लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस पे है, 4 मीटर ये यहाँ से और 3 मीटर ये यहाँ, 7 मीटर। तो इसका इमेज जो बनेगा, इसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के लिए 7 मीटर पे बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, इस I3 के बनने का कारण कौन सा है, I2 डैश है, ठीक है। I2 डैश इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, जिसके लिए इमेज कहाँ बन रहा है, 7 मीटर पे, एंड सो ऑन। यहाँ से टकराने के बाद ये फिर से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, किसके लिए, M2 के लिए, जो कितना डिस्टेंस पे है, 7 और 3 10 मीटर पे है। इसके कारण फिर से रिफ्लेक्शन होगा, 10 से बनेगा, जो मैंने दिखाया नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया इस रे के लिए मैकेनिज्म। अब दिखाते हैं हम इस रे के लिए मैकेनिज्म। इस ऑब्जेक्ट से ऑल डायरेक्शन में रे निकलते हैं, इधर उधर। हमने रैंडमली एक रे लिया, पहले डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ, ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे था, 2 मीटर पे, 2 मीटर पे बन गया इमेज। अब इसका जो इमेज है, इसके लिए क्या होगा,
ऑब्जेक्ट होगा। इसका जो इमेज होगा फर्स्ट इमेज, इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो कितने डिस्टेंस पे है, 3 इधर 2 इधर 5 मीटर पे, ठीक है, 3 इधर 2 इधर 5 मीटर पे। तो इसके कारण से जो इमेज बनेगा यहाँ पर वो 5 मीटर पे होगा, मैंने गलती से 6 मीटर लिख दिया, ठीक है। अब अगेन ये फिर से यहाँ पर जाएगा, इधर इससे टकराएगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा ये जो 5 मीटर पे, 5 और 3 8 मीटर पे, 8 मीटर पे डिस्टेंस बन, एक और बन जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, I3' 8 मीटर पे, ठीक है। तो ये मैंने दिखाया, मैंने पूछा था यहाँ पर दूसरा, ठीक है, यहाँ पर मैंने पूछा था दूसरा और यहाँ पर मैंने पूछा था तीसरा। बोला था कि मैंने इस मिरर के दूसरे इमेज और इस मिरर के तीसरे इमेज के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो अब स्पष्ट है, पता चल जाएगा क्या होगा। ये यहाँ से दूसरा इमेज कितने पे है, 5 मीटर पे, ये यहाँ से तीसरा इमेज कितने पे है, 8 मीटर पे। तो इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, 5 8 13 और ये डिस्टेंस 3 16। तो हमारा आंसर होगा 16 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन सेकंड इमेज ऑफ मिरर M1 एंड थर्ड इमेज of mirror M2 equal to 5 plus 8 plus 3 16 मीटर। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। चलिए, ये तो पूरा एनालिसिस हो गया, एनालिटिकल मेथड हो गया। अब एक शॉर्टकट मेथड बता दे रहे हैं, ठीक है। ये एनालिसिस के द्वारा हमने आंसर लाया है। अब इसी पैटर्न को हम बता रहे हैं। देखिए, इसी पैटर्न को हम सेकंड मेथड में बता दे रहे हैं। देखिए, लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं मिरर M1, फिर लिखते हैं मिरर M2। देखिए तो M1 के लिए फर्स्ट इमेज कितना, नो डाउट 1 मीटर पे है। पैटर्न को देखिए, दूसरा यहाँ पर कितने पे आया था, दूसरा आया था 5 मीटर पे। M2 के लिए फर्स्ट कहाँ पे है, 2 मीटर पे। दूसरा कितने पे है, दूसरा है 4 मीटर पे। जब देखिए तो तीसरा इसमें कितना है, 7 मीटर पे। इसमें तीसरा कितना है, 8 मीटर पे। पैटर्न क्या मालूम पड़ रहा है, देख लीजिए। पैटर्न ये है, बताते हैं कि इसमें डायगनली हम 3 जोड़ दे रहे हैं। 3 यहाँ पर क्या है, सेपरेशन बिटवीन द 2 मिरर्स। तो इसमें 3 जोड़ने पर हमें सेकेंड वाला मिल जा रहा है, यानी +3 ऐड करना है। इसमें भी +3 ऐड कर दो, आ जा रहा है। फिर इसमें +3 ऐड कर दो, आ जा रहा है। फिर इसमें +3 ऐड कर दो, आ जा रहा है। एंड सो ऑन। हम अगला इमेज ही पता करना चाहे तो ऐसे निकल जाएगा। अगला इमेज जो होगा यहाँ से 8 और 3 11 पे होगा, और इसमें जो होगा 10 पे होगा, जो इसमें दिख रहा है 10 मीटर पे। एंड सो ऑन। यानी हम कह सकते हैं कि जब कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट मिरर का पोजीशन लिखिए, फर्स्ट इमेज का पोजीशन लिखिए M1 के लिए, फर्स्ट इमेज का पोजीशन लिखिए M2 के लिए, जो बहुत आसान होता है। यहाँ 1 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। फिर सेपरेशन ऐड करते चले जाइए, मिरर का सेपरेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या था हमको, अब यहाँ पर सेकंड इमेज ये है और इसमें थर्ड इमेज ये है। दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देना, 8 5 13, और मिरर का सेपरेशन ऐड करना है, 16 हो जाएगा। क्लियर है, याद है, समझ लो। एक बार फिर से समझा देते हैं क्या करना है आपको। ये M2 है, ये M1 है। फर्स्ट मिरर का पोजीशन 1 मीटर है, इसमें फर्स्ट मिरर का इमेज पोजीशन 2 मीटर है। इसमें हमने 3 ऐड किया, आ गया कितना, 5 मीटर। इसमें हमने 3 ऐड किया जो कि मिरर के सेपरेशन के बराबर है, हो गया 4 मीटर। फिर इसमें हमने 3 ऐड किया, ये हो गया 7 मीटर, ठीक है। फिर इसमें हमने 3 ऐड किया, ये हो गया 8 मीटर। फिर इसमें हमने 3 ऐड किया, 11 हो जाएगा, 10 एंड सो ऑन। यानी कि मिरर का सेपरेशन ऐड करते चला जाना है।
ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए, ये हो गया, ये था नंबर ऑफ इमेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ इमेजेस। नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं टॉपिक, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ इमेजेस, एंगुलर पोजीशन ऑफ इमेजेस। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एंगुलर पोजीशन ऑफ इमेजेस। देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन क्या है। दो मिरर है, इंक्लाइंड है एक दूसरे से 90 डिग्री पे। सबको पता है कितना इमेज बनेगा, 3 इमेज बनेगा। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बताना है जो तीनों इमेज बनेंगे उनके पोजीशंस क्या क्या है। उनके पोजीशंस क्या क्या है, देखिए बताते हैं आपको कैसे। ये एकदम उसी थ्योरी पे आधारित है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ भी वही होगा, एंगुलर पोजीशन जो कॉर्नर से होगा एंड दोनों के इंटरसेक्शन लाइन से जो होगा, एंगुलर पोजीशन दोनों मिरर के लिए हमेशा सेम होगा। चलिए देखिए, मिरर M1 के लिए इसका एंगुलर पोजीशन क्या है, 30 डिग्री। तो उतना ही डिस्टेंस पे 30 डिग्री बनाते हुए फर्स्ट इमेज बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री पे ऐसे। अब इसमें देखिए तो इसमें ये कितना 60 डिग्री बना रहा है, तो उतना ही डिस्टेंस पे 60 डिग्री पे बनाएगा ये। दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखना ये है कि तीसरा इमेज कहाँ पर बनेगा। देखिए फेनोमेना क्या है, तीसरा इमेज बनेगा कैसे। ये इमेज बनने का कारण सिंपल इतना ही है कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो गया और इसके वजह से यहाँ पे बन गया इमेज, नो डाउट, ठीक है। चलिए, इसके इमेज के बनने का कारण ये रिफ्लेक्शन था। इसके इमेज के बनने का कारण क्या था, यहाँ से कोई ऐसे जाएगा लाइट, सपोज ऐसे जाएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये इमेज बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बनेगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस फिर ना इस मिरर पे आएगा ना इस मिरर पे आएगा, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं। देखिए कोई रे ऐसा भी तो हो सकता है, इसको हम अलग से बता रहे। ये एक मिरर है, ये दूसरा 90 पे है। एक कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो ऐसे टकराए, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे टकराए और तब ऐसे वापस जाए, हो सकता है ना ऐसा। तो देखिए यहाँ पे डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक रिफ्लेक्शन का कारण तो ये वाला इमेज बन गया I1। अब ये टकराने के बाद यहाँ पे गया, मिरर M2 के पास गया, तो मिरर M2 को ये लगेगा कि इसके लिए ये कहाँ से आ रही है, मिरर M2 को ये लगेगा, मिरर M2 को ये लगेगा कि ये जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट होगा। ये जो I1 है यानी इसका जो इमेज है M2 के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बना देगा। तो देखिए तो एंगुलर पोजीशन यहाँ से कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, 120 डिग्री है इस मिरर से, तो 120 डिग्री पे बना देगा। तो 90 से ये ऐसे जाएगा और 120 डिग्री पे यहाँ पे इमेज बना देगा 120 डिग्री पे। ये क्यों बनेगा, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ये जो रे है जो इससे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर पहुँचा है वो यहाँ से आ रही है, यानी कि ये जो I1 होगा मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट कितना एंगुलर पोजीशन पे है, 120 पे है, इसीलिए 120 पे ये बना देगा इमेज I3। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो इमेज है M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा
और इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन यहाँ से 120 है तो 120 पे इमेज बनेगा और वो हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री बनाते हुए ऐसे I3, ठीक है ना, यहाँ से 120 डिग्री बनाते हुए। चलिए, यानी कि इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट था। ऐसा भी तो संभव है कि इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाए। जैसे देखिए यहाँ से कोई रे जो है ऑफ कोर्स जो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसा संभव है कि यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद ऐसे जाए और तब ऐसे रिफ्लेक्ट हो, है ना, तब ऐसे रिफ्लेक्ट हो। यानी कि इसका जो इमेज यहाँ पर था जो कि I2 हमने नाम दिया था, इस मिरर M1 को ऐसा लगेगा कि इसके लिए ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, I2 से आ रही है, और ये इसका एंगुलर पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस मिरर, 90, ये 150 डिग्री है यहाँ से, तो यहाँ से ये 150 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 150 डिग्री मतलब क्या, ये 90 है और यहाँ से 60, यहाँ से 60 होगा तो वो 150 डिग्री I3 भी I4 भी यहाँ पर हो जाएगा। यानी इसके कारण देखिए यहाँ पर ये I2 जो होगा मतलब इसका जो इमेज होगा M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा और इसका पोजीशन 150 डिग्री है, तो यहाँ से 150 डिग्री आप गिन लीजिए, ये 90 है, ये 60 डिग्री है, 150 ये यहीं पर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी चौथा इमेज इसी से कोइंसाइड कर गया। ठीक है, चौथा इमेज इसी के साथ कोइंसाइड कर गया, इसीलिए हम कहेंगे कि बनने थे तो 4 लेकिन तीसरा चौथा क्या होगा, कोइंसाइड कर, यानी फाइनली 3 ही इमेज बनेंगे। ठीक है, तो ये कारण हुआ कि 90 पे मैंने रे डायग्राम से तुमको आपको प्रूफ करके दिखाया कि 90 डिग्री पे जो कोई इमेज मतलब 2 मिरर इंक्लाइंड हो तो कैसे 3 इमेज ही बनते हैं, और हमने सबका पोजीशन भी आपको बता दिया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम मिटा रहे हैं, आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से इसी क्वेश्चन को हम रिकॉल कर दे रहे हैं कि 2 मिरर है एक दूसरे के 90 डिग्री पे। ठीक है, हमने यहाँ से 30 डिग्री बनाते हुए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था। फर्स्ट इमेज यहाँ से 30 डिग्री बना था, इसको रेफरेंस ले रहे हैं हम, इसको रेफरेंस -30 डिग्री हो गया। फिर I1 सेकेंड इमेज यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से भी 60 डिग्री ही बनेगा, इसको रेफरेंस ले लिए हम 0 डिग्री, तो ये 60 बना रहा था तो यहाँ से भी 60 ही हो जाएगा, 60 हो जाएगा मीन्स इतना हो जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो होगा 150 डिग्री इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और इसके लिए कितना डिग्री पे है, ये 150 डिग्री पे है, तो 150 पे यहाँ से इधर की तरफ एंगल बन जाएगा 150, मतलब इधर से 150, तो कितना हो जाएगा -150 कह सकते हैं इसको, -150 डिग्री। फिर जो ये होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ये जो होगा इसके लिए ये जो हुआ I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट हुआ जो I3 बना दिया यहाँ पे। अब ये जो होगा I1 इस मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा और इसका भी यहीं पर इमेज बन जाएगा I4। यही मैंने बताया था आपको। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। 0 डिग्री हमने यहाँ पर मान लिया है, रेफरेंस अपना हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट यही था मैकेनिज्म। हाँ, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन बनाते हैं। दो मिरर हैं, एक दूसरे से 60 पे इंक्लाइंड है। ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है
ओ जो 30 डिग्री पे रखा हुआ है। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे सबको पता है, 60 पे रखा है, 2 मिरर इंक्लाइंड है, ठीक है, तो उसके 5 इमेज ही बनने। पांचों का पोजीशन बताइए आप, पांचों इमेज का पोजीशन बताइए। देखिए कैसे बनाना है। हमने आपको बताया था एंगुलर पोजीशन सेम होता है। हम इधर जाने को पॉजिटिव मान रहे हैं और इधर आने को नेगेटिव मान रहे हैं। देखिए फॉर मिरर M1 एंगुलर पोजीशन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे ही इमेज बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री पे ही इमेज बनेगा ऐसे, -30 डिग्री, ये इमेज I1। अब आपको पता है जो मिरर M1 के लिए इमेज है, मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट M2 से कितना डिग्री बना रहा है देख लीजिए, 90 डिग्री, तो इससे 90 डिग्री पे बनेगा दूसरा इमेज, इससे 90 डिग्री मतलब इससे 150 डिग्री, ठीक है, ये बन गया I2 डैश, ठीक है, I2 नहीं I3 मान लीजिए। एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बन जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री है तो यहाँ से भी 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब कि यहाँ से 90 डिग्री पे, I2 90 डिग्री पे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जो इमेज है I2 इसके लिए होगा ऑब्जेक्ट, और वो कितना डिस्टेंस एंगल पे है, इस मिरर से 90 पे है, तो ये 90 पे ही बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यानी कि ये बन गया हमारा 90 डिग्री पे। ये I1 था, I2 था, I3 था, I4 होगा, और ये -90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसका जो इमेज है ये I4, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा कितना डिग्री पे है, 150 डिग्री पे, इधर ये 90 ये 60, 150 डिग्री है, तो यहाँ से 150 डिग्री देखिए इस उल्टे डायरेक्शन में, 150 डिग्री यहाँ से, यानी यहीं पे आ जाएगा, ये 150 डिग्री है यहाँ से, तो इधर की ओर 150 चलिए तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री और 60 डिग्री, 150 डिग्री और 60 डिग्री 210 डिग्री, 210 कहाँ पर होता है, यानी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इधर हो जाएगा ऐसे I5, ठीक है। यानी कि इसका जो इमेज था, इसका जो इमेज था M1 का, वो ऑब्जेक्ट था M2 के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो M2 के लिए इमेज था I3 M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ से कितना डिग्री, 150 डिग्री, तो रिवर्स डायरेक्शन में 150 जाइए, ठीक है, ये 150 तो था ही ना जी, इधर से के डायरेक्शन में ये तो 150 था ही पहले से भी, यानी इसी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, छठा इमेज जो होगा वो इसी के साथ कॉन्साइड कर जाएगा, देख लीजिए आप लोग खुद से। तो पांचवा और छठा को कॉन्साइड किया तो दिखाई देने वाला कितने इमेज हुए, 1 2 3 4 5 ही ना, छठा और पांचवा एक ही है, ठीक है, एक ही जगह आ गया, तो एक ही नाम देंगे इसको बस। तो टोटल कितने इमेज बने, 5 इमेज बने, ठीक है। ये मैंने दिखाया आपको पोजीशंस, ये था थोड़ा डिटेल मैकेनिज्म के साथ। अब शॉर्ट इसमें प्रूफ जो हमने कभी बताया था उसको देख लेते हैं। क्या कीजिए, इन सबको मिलाइए आप ऐसे, देखिए ये सारे इमेज और ऑब्जेक्ट एक सर्किल पे लाई करते हैं, आपको पैटर्न से पता चल रहा होगा, जिसका सेंटर ये पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, दोनों मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये एक पॉलीगॉन है जो इसमें इंस्क्राइब्ड है। अब जितने वर्टेक्स होंगे पॉलीगॉन के, नंबर ऑफ इमेज उससे एक कम होगा, इवन नंबर है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ
नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इवन नंबर में है, आपको एक घटाना इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो गया है इसीलिए। तो नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालने, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। 6 आपने कैसे निकाला नंबर ऑफ साइड्स, आप देखिएगा यहाँ पर कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव इमेज के बीच का जो एंगल है, सेंटर पे जो एंगल बनाया जा रहा है वो 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री इस मिरर के इंक्लाइनेशन के बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए 360 अपॉन थीटा करना होगा, टोटल नंबर ऑफ साइड, टोटल नंबर ऑफ साइड, ठीक है। और इवन आ जाता है तो एक आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि इवन आने के केस में लास्ट वाला इमेज जो है वो रिपीट करता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करना होगा, इस टोटल नंबर ऑफ साइड में से एक घटाना होगा। एक घटाना इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें से एक ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है टोटल साइड में से, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज जो हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ इमेज ये हो जाएगा 360 by theta minus 1, given that 360 upon theta is even। हो गया प्रूफ। देख लीजिए यहाँ पर इमेज बने हैं 5 ही, क्योंकि छठा इमेज 5वें के साथ कोइंसाइड किया है। नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए हमें एक इसलिए घटाया, रिपीट किया इसलिए नहीं घटाए हैं। एक घटाने का कारण है इसमें क्योंकि है इमेज तो 5 ही, एक में एक ये जो है ऑब्जेक्ट है। 6 गिनने में ऑब्जेक्ट भी काउंट हो जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट को हमने घटाया है इमेज गिनने के लिए, तो ऑब्जेक्ट का मैंने घटा दिया है, बस इतना ही। इमेज यहाँ पर 5 ही है, ठीक है। 6 साइड है तो 6 साइड में एक आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, ये तो फार्मूला था वैसे ही। शॉर्टकट मेथड ये है कि क्या कीजिए कि फर्स्ट मिरर के लिए और सेकेंड मिरर के लिए एंगुलर पोजीशन लिख लीजिए। फर्स्ट मिरर के लिए पहले देखिए एंगुलर पोजीशन क्या था। फर्स्ट मिरर के लिए एंगुलर पोजीशन है M1 के लिए 30 डिग्री, साइन नेगेटिव नहीं देना है, ठीक है। सेकेंड मिरर के लिए एंगुलर पोजीशन यहाँ पर कितना था, ये एंगुलर पोजीशन देखा जाए तो 30 डिग्री ही था ना। मिरर से एंगल मेजर करना है और नेगेटिव साइन नहीं देना है। अब क्या करना है आपको, इससे मिरर का इंक्लाइनेशन आप जोड़ते चले जाओ। मिरर का इंक्लाइनेशन क्या है, मिरर का इंक्लाइनेशन है 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री आप ऐड कीजिए, कितना आ गया 90 डिग्री। ये M2 के लिए दूसरे पोजीशन का, दूसरे इमेज का पोजीशन हो गया। तो ये जो एंगल है वो मिरर से मेजर करना है। तो 90 डिग्री देखिए, ये यहाँ से यहाँ 90 डिग्री है ना। इसमें भी आप 60 ऐड कीजिए, प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री जो आएगा वो फर्स्ट मिरर के साथ पोजीशन होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 पे आ गया। अब इसमें अगेन आप मेजर कीजिए 60 डिग्री, कितना आएगा 150 डिग्री। तो ये फर्स्ट मिरर M2 के साथ 150 डिग्री होगा। मिरर M2 इधर है, यहाँ से आप 150 डिग्री बनाइएगा तो किधर जाएगा, यहाँ से 150 डिग्री। मिरर M2 के लिए 150 डिग्री जो होगा, यहाँ से 150 डिग्री, यहाँ से 150 डिग्री जो होगा, ठीक है। और यहाँ से भी 60 ऐड कीजिएगा तो 150 डिग्री ही होगा, ठीक है। दोनों से 150 डिग्री कहाँ पे जाएगा, यहाँ से 150 डिग्री ये गया, ये 150 डिग्री हुआ, और यहाँ से भी ये 150 डिग्री ही हुआ, ठीक है। अब इसमें अगेन आप 60 ऐड कीजिए तो ये जाएगा कितना 210 डिग्री। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान ये देना है आपको कि ये 180 से ज़्यादा हो गया, तब इसको काउंट नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ मोर देन 180 डिग्री। जब 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो काउंट नहीं करना है। इसमें भी आप 60 ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 210 डिग्री, नॉट काउंटेड, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ मोर देन 180 डिग्री, बिकॉज इट इज़ मोर देन 180 डिग्री, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से एलिब्रेट कर दे रहे हैं, कैसे करना है आपको, शॉर्टकट मेथड।
पहले M1 और M2 के लिए फर्स्ट इमेज का पोजीशन ड्रॉ कीजिए। M1 के लिए फर्स्ट इमेज 30 डिग्री, नेगेटिव साइन नहीं देना है। M2 के लिए फर्स्ट पोजीशन 30 डिग्री है, यहाँ से मेजर करेंगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, मिरर के सेपरेशन को उसके बाद ऐड करते जाइए। तो ऐड किए तो 90 आया, देख लीजिए। तो फर्स्ट मिरर के लिए 90 डिग्री होगा, फर्स्ट मिरर में था, फर्स्ट मिरर के लिए दूसरे इमेज का पोजीशन 90 डिग्री होगा, है यहाँ पर। फिर उसके बाद इसमें भी 60 ऐड कीजिए तो 90 आ गया, तो इसमें भी 90 डिग्री पे है। फिर आप 60 ऐड कीजिए तो कितना आ गया, 150 डिग्री। तो यहाँ से 150 डिग्री पर होगा, यहाँ से ये वाला इमेज जो है 150 डिग्री पे है। ठीक है, फिर इसमें भी 60 ऐड कीजिए, 150 डिग्री आ गया। दोनों का 150 ये यहाँ पर शो करता है कि दोनों कोइंसाइड हो गया है। ठीक है, दोनों जो है कोइंसाइड हो गया है। 180 डिग्री से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ना है। ठीक है, हाँ, वन 180 से ज़्यादा कभी नहीं भरना होता है। और एक बात आप गौर कीजिएगा कि लास्ट में जो पोजीशन आता है, ठीक है, लास्ट में जो पोजीशन आता है, इन तीनों, इसका जोर और मिरर के सेपरेशन का जोर 360 होता है हमेशा। जैसे ये 150, 150 इन दोनों के लास्ट पोजीशन का जोर, और मिरर का सेपरेशन कितना है 60 डिग्री, तीनों का जोर हमेशा 360 आएगा, हमेशा ही। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बस आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, यदि आपको दिक्कत होती हो वीडियो को समझने में तो आप दोबारा देखिए। ठीक है, उसके बावजूद भी दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लिया करें।